आज हम सीखने वाले हैं परचेज़ शीट। तो परचेज़ शीट होती क्या है? परचेज़ शीट होती है जब कभी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस पड़ता है हमें वो थोड़ा महँगा लगता है। तो हम क्या करते हैं दुकानदार से मोल-भाव करते हैं। तो हम बोलते हैं उनसे कि भाई जो आपको दे रहे हो 300 या 400 का दे रहे हो उसे थोड़ा ₹100 ₹200 कम करो कुछ। तो जो हम मोल-भाव करते हैं, जो पैसे कम करवाते हैं या हमारे पैसे बढ़ते हैं, उन सबको हम इसमें आज सीखने वाले हैं कि हम कैसे डिस्काउंट लेते हैं या कैसे डिस्काउंट देते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है, ऐसे हमें फॉर्मेट बना लेना है परचेज़ शीट। यहाँ पे हम सारे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी प्राइस ये सब कुछ लिख लेंगे यहाँ से हम, ठीक है? तो अब सीरियल नंबर लिख लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने ले लिया प्रोडक्ट नेम कि हम उस दुकान से क्या-क्या ले रहे हैं। जैसे कि हमने क्या ले रहे हैं, एक कीबोर्ड ले रहे हैं, माउस ले रहे हैं, प्रिंटर, सीपीयू, कंप्यूटर, ऐसे हम यहाँ पर सारे प्रोडक्ट उस दुकान से हम खरीद रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है, तो कीबोर्ड का प्राइस क्या है यहाँ पर हमें लिखना है। तो कीबोर्ड का प्राइस क्या है यहाँ पर 300 रुपीज़ है, ठीक है। माउस का हमने जैसे दे दिया यहाँ पर हमने 250 दे दिया हमने। प्रिंटर का हमने दे दिया यहाँ पे 10,000, ठीक है। सीपीयू को दे दिया हमने यहाँ पे 12,000 और ये कंप्यूटर तो स्क्रीन होती है तो इसे हमने दे दिया मान लो 5,000। मोबाइल दे दिया हमने यहाँ पे 15,000। लैपटॉप दे दिया हमने यहाँ पर 25,000। अब यहाँ पे दे दिया हमने टैबलेट दे दिया हमने यहाँ पर 10,000। रैम दे दिए हैं हमने यहाँ पर 1,000। एसएसडी दे दिया हमने 1,000, ठीक है। तो हमने क्या करें यहाँ पर उस दुकान के हिसाब से हमने यहाँ पे प्राइस दे दिए सारे, ठीक है। कि हमें कीबोर्ड हमें एक कीबोर्ड हमें कितने रुपए का पड़ रहा है 300 रुपये का। माउस कितने पड़ रहा है हमें एक 250 का। ऐसे हमने क्या है सारे हमने यहाँ पर उसके रेट लिख दिए, ठीक है। अब हम उसने देखो ये कीबोर्ड और जो प्रोडक्ट प्राइस है ये उसके दुकानदार के हिसाब से इतना प्राइस पड़ रहा है एक। अब हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, कीबोर्ड हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए मान लो यहाँ पर 8 चाहिए, ठीक है। हमने लिए 8। माउस चाहिए हमें 5, नहीं 8 ले लेते इसे भी क्योंकि 8 ले लेना। प्रिंटर ले लिया हमने टोटल सिर्फ 3 ले लिए। सीपीयू हमने ले लिए यहाँ पर 8। कंप्यूटर ले लिया हमने 8 क्योंकि भाई 8 चाहिए ना इन सबको, कीबोर्ड भी चाहिए। सेंटर खोल रहे हैं हम लोग मान लो। मोबाइल ले लिया हमने यहाँ पे सिर्फ 2। लैपटॉप ले लिए हमने यहाँ पर 2। टैबलेट ले लिए हमने यहाँ पर 4। रैम ले लिया हमने यहाँ पे 5 और एसएसडी ले लिया हमने सिर्फ 3, ठीक है। तो हमने क्या है क्वांटिटी दे दी थी यहाँ पर कि हमें कीबोर्ड 8 चाहिए, माउस 8 चाहिए, प्रिंटर 3 चाहिए। हमने क्या है अपने हिसाब से बता दें कि भाई हमें ये इतना सामान चाहिए, ठीक है। अब हम करने क्या है हमें अब निकालना है हमें क्वांटिटी प्राइस, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस है और हम ले कितना रहे हैं इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और कर देंगे एंटर। तो क्या बता रहा है ये कि जो कीबोर्ड आपको एक पड़ रहा है 300 का, वही अगर आप 8 ले रहे हो तो आपको देने पड़ेंगे टोटल 2,400 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम क्या सारे निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे निकाल लिए यहाँ पर। अब देखिए उस दुकानदार के हिसाब से तो हमें देने चाहिए इतने पैसे
कि कीबोर्ड जो हम ले रहे हैं 8 ले रहे हैं तो हमें टोटल पैसे देने पड़ेंगे 2400 रुपये। पर यार हमें लग रहा है कि हमारा ये बजट थोड़ा कम हो रहा है ऐसे में, मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने बोल दिया कि यार कुछ डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, हम बहुत सारा सामान ले रहे हैं। तो उससे हम क्या कहेंगे कि भाई थोड़ा कुछ कम करो, कुछ परसेंट के हिसाब से हमें डिस्काउंट दो। तो वो क्या है, दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है कि कीबोर्ड के ऊपर जैसे दे दिया उसने 2% का डिस्काउंट, अब इस पे दे दिया हमने 3% का डिस्काउंट, हमने दे दिया इस पे यहाँ पर 5% का डिस्काउंट, मतलब हमने यहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्काउंट अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब चलते हैं डिस्काउंट देने के बाद हमें करना क्या है, डिस्काउंट प्राइस निकालना है। डिस्काउंट प्राइस कैसे निकालेंगे कि जितना भी आपका क्वांटिटी प्राइस बन रहा है, मतलब जितना भी आपका बिल बन रहा है, अब उसमें डिस्काउंट ऐड करने पे ही कितना निकल के आ रहा है डिस्काउंट प्राइस। तो मतलब यहाँ पर करना क्या होगा हमें, पहले तो इसे हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ मैं क्यों करेंगे। इज इक्वल टू लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया हमने पहले क्वांटिटी प्राइस, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। तो कितने रुपए का हमें बता रहा है कि एक इस पर कितने रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 48 रुपये घट रहे हैं 2% के हिसाब से। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो अब कितना 72 रुपये हो रहे हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने 5, तो अब मतलब 120 रुपये इस 2400 रुपये में से माइनस होंगे बाद में। ठीक है, तो अब इसी तरह से क्या हम सारे यहाँ पर निकाल लेते हैं कि किसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितने मतलब पैसे बचेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। और लास्ट में आ गया है टोटल अमाउंट। देखो किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर दूसरी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। टोटल अमाउंट मतलब हमने अब पहले अमाउंट हमारा क्या बना था 2400 रुपये, अब हमने डिस्काउंट मांगा है तो डिस्काउंट प्राइस में 120 रुपये माइनस हो रहे हैं। तो लास्ट में हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा कि भाई डिस्काउंट लेकर हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं। तो हमने करा इज इक्वल टू, पहले ले लेंगे हम क्वांटिटी प्राइस कि हमें पहले कितने पैसे देने पड़ रहे थे वो, और माइनस डिस्काउंट प्राइस, और कर देंगे एंटर। तो देखो पहले हमें कितने देने पड़ रहा था 2400 रुपये, अब हमें यहाँ पर कितने देने पड़ रहा है 2280 रुपये। ऐसे हम यहाँ सब निकाल लेंगे। कितना आसान था ये, माइनस और ये और एंटर। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट हुआ तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि बहुत आसान है देखिए इसमें।